अस्सलामुअलैकुम। देखेंगे जितने भी तलबा मदरसा बोर्ड से पढ़ाई करते हैं उनके लिए स्पेशल जो जॉब्स की नोटिफिकेशन होती है वो मैं डालता रहता हूँ। आज की इस वीडियोस में मैं ख़ासकर जो बच्चियाँ यानी कि गर्ल्स जो पढ़ती हैं मदरसा बोर्ड से वो केवल डिग्री को समेट करके घर में रखना चाहती हैं, तो आपको घर में नहीं रखना है, यूज़ करना है। अभी देखेंगे बिहार सरकार की ओर से गर्ल्स के लिए बहुत ही ज़बरदस्त नोटिफिकेशन रिलीज़ की गई है। इस वीडियोस में आप लोगों को हम सभी चीज़ों को बताएंगे केवल फ़ोकानिया लेवल पर। अगर आप फ़ोकानिया पास हैं तो इस फॉर्म को भर सकते हैं। इसमें सैलरी भी आप लोगों को बहुत ही ज़बरदस्त है। ये क्योंकि प्राइवेट जॉब नहीं है बल्कि सरकारी जॉब है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और आपको हम समझाने की कोशिश करते हैं कि ये कौन सा जॉब है, किस तरीके से फॉर्म अप्लाई करना है, इसमें कामकाज क्या करने होंगे। वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं एक छोटा सा रिक्वेस्ट करूंगा, इसी तरह की जॉब्स वाली अपडेट पाने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको पल पल की खबर मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, ये जो बहाली आई हुई है वो बिहार के अभी 2 ज़िलों में बहाली आई है। सबसे पहला ज़िला पटना में आया हुआ है और उनके बाद जो दूसरा ज़िला है प्यारे साथियों, लखीसराय के अंदर आया हुआ है। ठीक है, ये दोनों ज़िलों का अभी बहाली निकल चुका है और फॉर्म भी अप्लाई की प्रक्रिया स्टार्ट हो चुकी है। यहाँ पर देखेंगे ये जो है ज़िला प्रोग्राम कार्यालय पटना, इसी तरीके से लखीसराय वाला जो नोटिफिकेशन है वो है। यहाँ पर विज्ञापन संख्या दिया हुआ है, इसको आप अगर चाहें तो पढ़ सकते हैं प्यारे साथियों। उनके बाद देखेंगे इसमें कास्ट वाइज यानी कि कैटेगरी वाइज जो है कुछ सीटों को रिज़र्व किया गया है। जैसे अगर आप मुस्लिम कैटेगरी से आते हैं जो भी, तो वो अनारक्षित वर्ग यानी कि जनरल वर्ग में आ जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर उसके बाद जो ईडब्ल्यूएस से आती होंगी वो आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग में आ जाते हैं। तो ये दोनों में आपको फॉर्म को फिलअप करना है। इसमें देखिए 30 गो सीट है यानी कि 30 सीट बहुत काफ़ी होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आवेदन करने का जो वक्त दिया गया है, यहाँ देखिए 9/9/2024 से लेकर के 15/10/2024 तक आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। यानी इसका लास्ट डेट जो है वो 15 अक्टूबर 2024 तक रखा गया है। अब मैं आपको बता दूं थोड़ी सी शॉर्ट नोटिफिकेशन में कि ये बहाली क्या है। ये देखेंगे जैसे कि आपको पता होगा कि अगर आप जिस भी गांव से बिलोंग करते होंगे वहाँ पर एक आंगनवाड़ी केंद्र चलता है। ठीक है, उस आंगनवाड़ी केंद्र में जो सेविका हुआ करती है उन्हीं के पदों पर ये बहाली निकाली गई। यहाँ देखिए, यहाँ देखेंगे डायरेक्टली लिखा हुआ ना, सेवाओं आंगनवाड़ी सेविकाओं। ठीक है प्यारे साथियों, ये बहाली आप लोगों को आंगनवाड़ी का है और आंगनवाड़ी में ही आपको जॉब होगा। तो आंगनवाड़ी का जो जॉब होता है वो बिल्कुल सरकारी जॉब होता है, इस चीज़ को आप ध्यान में रखेंगे दोस्तों। और इसमें देखेंगे क्वालिफ़िकेशन जो मांगा गया है वो भी मैं बताते चलूँ आप लोगों को। यहाँ देखेंगे शैक्षणिक योग्यता में बारे में बात किया गया है कि कम से कम मैट्रिक या फिर समकक्ष उत्तीर्ण। समकक्ष का मतलब होता है इनके बराबर। तो अगर आपके पास फ़ोकानिया की डिग्री है तो आप मैट्रिक की जगह पर फ़ोकानिया की डिग्री लगा सकते हैं। आइए दोस्तों, इस फॉर्म को कैसे फिलअप करना है वो तरीके को मैं बताता हूँ। यहाँ पर देखेंगे इनका ऑफिशियल साइट का लिंक दिया हुआ है, इसे डायरेक्टली हम कॉपी करके ले चलते हैं अपने क्रोम ब्राउज़र में। इसका जो लिंक है फॉर्म अप्लाई का वो मैं टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा, या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज करेंगे। मेरा इंस्टाग्राम आईडी है L2 भैया। वहाँ पर जाकर के बोलिएगा कि सर आंगनवाड़ी वाला जो बहाली निकला उसका लिंक सेंड कर दीजिए, तो मैं सेंड कर दूंगा। तो ये जो क्रोम ब्राउज़र वाला ये साइट है इसके ऊपर मैं आपको क्लिक करना है। ये वाला जो लिंक है प्यारे साथियों इसको पेस्ट कर देना है। ठीक है, जैसे पेस्ट करेंगे इस पर क्लिक करेंगे तो ये जो साइट है वो आपके सामने खुलकर सामने आ जाएगा। जैसे ही ये साइट खुलेगा तो फिर आपके फॉर्म अप्लाई की जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाएंगे। दोस्तों देखेंगे फाइनली ये वेबसाइट खुल चुकी है। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों फॉर्म जो अप्लाई करने की प्रक्रिया है वो कितने स्टेप में। सबसे पहला चरण आपको इसमें रजिस्ट्रेशन करना है। उसके बाद दूसरा लॉगिन आईडी डाल करके व्यक्तिगत जानकारी भरना है। उसके बाद शैक्षणिक योग्यता यानी एजुकेशन क्वालिफिकेशन। उसके बाद फ़ोटो अपलोड करना है, दस्तावेज़ अपलोड करना है। उसके बाद यहाँ पर फिर लास्ट में सबमिट करना है। फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे जो लिंक दिया गया है ये लॉगिन वाला, सबसे पहले इस पर आपको क्लिक करना है। तो सबसे पहले जैसे ही प्यारे साथियों इस पर क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने फिर से एक नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ देखेंगे जैसा कि आप देख लीजिए ये पेज ओपन हो गया। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको करना क्या है वो कि रजिस्टर करना होगा। जब तक आप रजिस्टर नहीं करेंगे तब तक आपको ना तो यूज़र आईडी प्राप्त होगा और ना ही कोई पासवर्ड प्राप्त होगा। तो इसके रजिस्ट्रेशन करने के लिए सबसे पहला चीज़ जो अपनाना है
वो ये देखेंगे यहाँ पर लिखा हुआ पंजीकृत करें, तो इसी के ऊपर में जस्ट आपको क्लिक कर देना। जैसे आप क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने इस तरह का पेज आएगा। यहाँ पर देखेंगे विज्ञापन संख्या, इसके ऊपर में आपको क्लिक करना है। जैसे इसके ऊपर में क्लिक कीजिएगा, यहाँ देखेंगे 2 ज़िला के लिए, एक लखीसराय एक पटना के लिए। जो लखीसराय वाले होंगे लखीसराय पर क्लिक कीजिएगा, जो पटना वाले होंगे वो पटना पर क्लिक कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद फिर थोड़ा सा वेट कर लीजिएगा। यहाँ पर देखेंगे वेबसाइट क्योंकि आगे सबमिट ले रहा है। देखने के बाद फिर से नेक्स्ट जो आइकन भरना है, यहाँ पर आवेदित पद देखिए, यहाँ पर जो है टोटल 1 पद है सुपरवाइज़र के पद पर। ठीक है प्यारे साथियों, इसके ऊपर में आपको क्लिक करना है। उसके बाद आवेदक का जो नाम है, जो बच्ची होंगी उनका नाम हिंदी में लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पर प्यारे साथियों मैट्रिक के मार्कशीट के अनुसार यहाँ पर इंग्लिश में लिखना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को जन्म तिथि देना है, यानी आपके जो डेट ऑफ बर्थ होंगे। उसके बाद फिर एज जो अपने आप सेलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना ईमेल आईडी भरना है और उसके बाद यहाँ पर मोबाइल नंबर भरना है। गेट ओटीपी पर क्लिक करके दोस्तों ओटीपी को यहाँ पर फिल कर देना है। ठीक है, उसके बाद राष्ट्रीयता भरा आ जाएगा। उसके बाद बिहार, यहाँ पर पटना ज़िला का नाम। ठीक है, उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आधार संख्या डालना है। उसके बाद जो ये कैप्चा है यहाँ पर फिल करना है और यहाँ पर डायरेक्टली इसको टिक करके यहाँ रजिस्टर वाले आइकन पर क्लिक करना। जैसे ही आप इतना चीज़ कीजिएगा तो आपके मोबाइल पर ओटीपी चले जाएगा। अब उसके बाद यहाँ पर फिर से ये लॉगिन वाले सेक्शन पर क्लिक कीजिएगा और लॉगिन जैसे ही कीजिएगा तो यहाँ पर जो यूज़र आईडी आपके व्हाट्सएप पर मैसेज बॉक्स में गया होगा वो डालिएगा। इसमें अपना ओटीपी डालिएगा, ये कैप्चा डाल करके आपको लॉगिन कर लेना है। यहाँ देखेंगे दोस्तों इस तरीके का आपको यहाँ पर यूज़र आईडी शो करेगा। ठीक है, ये वाला यूज़र आईडी इसी तरीके का रहेगा। ठीक है, वो डाल लीजिएगा, लॉगिन कर लीजिएगा। अब उस तरीके के बाद यहाँ पर देखेंगे ये जो लॉगिन सेक्शन है वो तो क्लिक करने के बाद इस तरीके का खुल ही जाएगा आपके पास। अब आते हैं यहाँ पर, ये देखिए इस तरीके का मैनुअल आपको हमने दिखाया था। यहाँ पर यूज़र आईडी डाल करके गेट ओटीपी पर क्लिक कीजिएगा, ओटीपी भरिएगा, ये वाला कैप्चा फिल कर दीजिएगा। उसके बाद दोस्तों जैसे ही नेक्स्ट स्टेप कीजिएगा तो यहाँ पर सबसे पहले आप लोगों को क्या कहते हैं इस तरह से दिखाएगा। ये सब चीज़ तो आप लोगों को पहले से ही भरा हुआ रहेगा। ठीक है, इसमें कुछ कुछ स्टेप है जो कि आपको भरने हैं। यहाँ पर देखेंगे डायरेक्टली फादर्स नेम भरिएगा, मदर्स नेम भरना है। ठीक है, इधर हिंदी में, ठीक है, इधर इंग्लिश में। ठीक, उसके बाद यहाँ पर शादीशुदा है या फिर अनशादीशुदा है तो वो भरिएगा। अगर शादीशुदा पर टिक मारेंगे तो यहाँ पर हस्बैंड का नाम डालना होगा। उसके बाद देखेंगे क्या आप बिहार के निवासी है, हाँ पर क्लिक करना है। क्या आप अनुसूचित जाति यानी कि SC ST से हैं तो वो यस कीजिएगा, नहीं है तो नो कीजिएगा। उसके बाद जाति का नाम स्पष्ट कर दीजिएगा। ठीक है, अगर आप विकलांग हैं तो वो बताइएगा। यहाँ पर आपको ज़िला चूज़ करना है, उसके बाद प्रखंड चूज़ करना है। ठीक है, उसके बाद पंचायत चूज़ करना है, वार्ड नंबर यहाँ पर चूज़ करना है। उसके बाद मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पहले से फिलअप रहेगा। ठीक है, अस्थाई पता में आपको पटना लिखना है। ठीक, उसके बाद यहाँ पर सेम एज एबव कर देना ताकि वो सेम एड्रेस आपका हो जाए। उसके बाद दोस्तों शैक्षणिक योग्यता पर आते हैं। यहाँ पर देखेंगे डायरेक्टली बोर्ड विश्वविद्यालय सबसे पहले जो है, यहाँ पर सबसे पहले आपको अपने बोर्ड का नाम लिखना है। जैसे कि आपका है क्या कहते हैं मदरसा बोर्ड, तो यहाँ पर डायरेक्टली लिखना है दोस्तों कि BSMEB। ठीक है, BSMEB बोर्ड लिख देना है। उसके बाद विषय में सभी दे देना है। उसके बाद राज्य, यहाँ पर जो राज्य है जैसे कि अपना बिहार है तो वो किस वर्ष आपने परीक्षा पास किया है वो डालेंगे। कुल मार्क आपको कितने के क्वेश्चंस पूछे गए थे वो डालेंगे। और आपके जो 1 मिनट, इसमें जो है जितने मार्क आपको एग्ज़ाम लिया गया वो डालना है, कितना मार्क आपको प्राप्त हुआ है वो डालना है, और आपने फर्स्ट किया है सेकंड किया है वो डालेंगे। तो यहाँ पर प्रतिशत आपका निकल जाएगा। उसके बाद दोस्तों देखिए इतना चीज़ करना है। अगर आपने कम से कम मौलवी अगर आप पास किए होंगे तो यहाँ पर मौलवी की डिग्री भी डाल सकते हैं, और जो भी सब्जेक्ट होंगे वो, या नहीं तो इसमें डालने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद ये सेव वाले आइकन पर क्लिक करके नेक्स्ट पेज पर चलना है। यहाँ पर सबसे पहले अपना ज़िला चूज़ कर लेंगे, उसके बाद परियोजना चूज़ कर लेंगे, उसके बाद आंगनवाड़ी जो केंद्र होगा आपके नज़दीकी में उसको चूज़ कर लेंगे। कोड खुद ब खुद आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या आपको कभी पुरस्कार मिला है, अगर मिला होगा तो यस पर क्लिक कीजिएगा, अगर नहीं मिला है तो नहीं पर क्लिक करना है। ठीक है, उसके बाद अगर पुरस्कार मिला होगा तो क्या कहते हैं संस्था का नाम होगा तो वो चूज़ कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर प्रमाण पत्र, अगर नहीं मिला है तो यहाँ पर नहीं भरना है। ठीक है,
उसके बाद दोस्तों यहाँ पर सभी को नहीं नहीं में टिक कर देना है, ठीक। उसके बाद फिर सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना है। जैसे सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पर सबसे पहले देखिए मैट्रिक का प्रमाण पत्र यानी कि फ़ोकानिया का यहाँ पर अपना मार्कशीट जो है वो अपलोड कर दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद सॉरी आयु प्रमाण पत्र में भी आप अपना फ़ोकानिया की मार्कशीट अपलोड कर दीजिएगा, यानी कि एज के बारे में कहा जा रहा है, कम से कम 18 साल होनी चाहिए। उसके बाद मैट्रिक या समकक्ष की मार्कशीट अपलोड करें, यहाँ पर जो फ़ोकानिया की मार्कशीट होंगे वो उसे अपलोड कर देंगे, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर डायरेक्टली कुछ अपलोड नहीं करना है, सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। जैसे सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पर सबसे पहले आपको फ़ोटो मांगा जा रहा है। फ़ोटो 50 केबी के अंदर होना चाहिए। अपलोड फ़ोटो पर क्लिक करके यहाँ पर फ़ोटो आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर सिग्नेचर अपलोड कर देना है। इस तरीके से आप अपलोड कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर हिंदी में सिग्नेचर अपलोड करना है, वहाँ पर इंग्लिश में, ठीक है। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना है। जैसे सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पर इस तरीके का ऑप्शन आएगा, क्लिक हेयर टू प्रीव्यू और फाइनल सबमिट। तो पहले प्रीव्यू करके देख लीजिएगा कि किसी तरह का कोई इसमें गलती तो नहीं है। यहाँ देखेंगे ये आपका प्रीव्यू आ गया, इस तरीके से है। सभी चीज़ अपना मिला लीजिएगा, नाम के स्पेलिंग, डेट ऑफ बर्थ, मदर्स नेम, फादर्स नेम, क्वालिफिकेशन वगैरह, ठीक है। ये सभी चीज़ करने के बाद डायरेक्टली आपको क्या करना है, ये फाइनल सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे फाइनल सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक कीजिएगा तो आपका जो प्रिंट आउट है वो निकल जाएगा। यहाँ पर आवेदन संख्या जो है वो प्राप्त हो जाएगा, जिसे कि आप संभाल कर रख लेंगे और इस पर क्लिक करके अपना प्रिंट आउट निकाल लेंगे। तो दोस्तों इस तरीके से आप अपना आंगनवाड़ी सहायिका वाला फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको किसी तरह की कोई कठिनाई हो तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम ID L2 भैया है, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है।